तो यहाँ पे ना एक बड़े मजे का सवाल था, वो मुझे ढूंढना था। तो चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसको हाइड कर दूं। ओके जी। सो सर, सिक्स या सिक्स से कम हो तो एबीसीडी यूज करते हैं, हाँ। ठीक है। ओके। एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 31। ठीक है। फाइंड द सम ऑफ इफ द सेवन ऑफ देम इज दिस। ठीक है, तो आप फाइंड द एट नंबर। तो आप सिंपली, अब देखो, दो चीजें आप कर सकते हो। अब आपके पास क्योंकि नंबर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप सिंपली आप एक काम कर सकते हो कि वो कह रहा है एवरेज आपके पास किसकी इक्वल होती है, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज के, राइट। तो सम आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा यहाँ पे, डेट विल बी इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर ऑफ वैल्यूज। एवरेज आपके पास कितनी है, 8 है, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 31 है। तो सम आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा यहाँ पे इसका, इसकी कॉल्स पे कॉल्स आ रही। सो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, 8 इंटू 31 कर लेंगे, डेट विल बी इक्वल टू 248। और इसी तरह से अगर हम बात करते हैं इन तमाम चीजों की, ये तमाम की तमाम वैल्यूज प्लस ये ऑल जो वैल्यूज है आपके पास, इन सारों का सम किसकी इक्वल आ जाएगा यहाँ पे, 246 के इक्वल, सॉरी 242 के इक्वल आता है ना इनका सम। प्लस जो आपके पास एट्थ वैल्यू है, इन सारे का सम आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 248 की इक्वल आ जाएगा। तो एट्थ वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो वो 248 माइनस 242 कर लोगे, एंड योर आंसर विल बी सिंपली 6। ठीक है। हाँ बिल्कुल, एवरेजेस के यही क्वेश्चंस आपके आते हैं, इससे ज्यादा वो आपको घुमाता नहीं है। बट ये अगर आपको चीजें समझ आ गई हैं तो एवरेजेस के जो भी क्वेश्चन वो देगा आप इजीली कर लोगे। अच्छा, इसमें माइट भी आपकी ऑप्शंस इनकरेक्ट भी हो सकती हैं इस सवाल में, बट ट्राई करें। नमाज ब्रेक कब होगी, आगे नमाज ब्रेक होगी नमाज टाइम की पर। जल्दी से वाइंड अप करने, फिर हमने आज वर्बल रीजनिंग करनी है। एक्सक्लूडेड का मतलब क्या होता है, निकालना।
एक्सीलेंट। सो अगर आपने ये सवाल भी कर लिया ना, दैट मीन्स कि अब आपको कोई भी सवाल दे दे वो एवरेजेस का, तो आप इजीली उसको टैकल कर लोगे। वगैरह एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 28, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, आप सम की फॉर्म में लिखना चाहो या फिर दूसरी तरह से लिखना चाहो। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपने सम की फॉर्म में लिखना है, तो एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 28, तो सम ऑफ 5 नंबर्स डिवाइड बाय 5 आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे 27 की इक्वल आ जाएगा। तो सम ऑफ 5 नंबर्स अगर आपने निकालने हो, तो सम ऑफ 5 नंबर्स आपके पास किसकी इक्वल आ जाएंगे। सिंपली आपने क्या करना है कि क्या करना है कि आपने 27 को मल्टीप्लाई करवा देना है 5 के साथ, एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ 135। फिर वो कह रहा है वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, ठीक है, एक नंबर आपने एक्सक्लूड कर दिया है। तो सम ऑफ 5 में से एक नंबर आपने अगर एक्सक्लूड कर दिया है, टोटल चीजें कितनी रह जाएंगी, 4 रह जाएंगी। द एवरेज बिकम्स 25, ठीक है। अब एवरेज जो है वो कितनी हो गया, 25 हो गया है। तो हम बेसिकली अब हम इसी स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना आंसर निकाल सकते हैं। सो सम ऑफ 5 माइनस एक्सक्लूडेड इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 100। तो अगर हमने एक्सक्लूडेड की वैल्यू निकालनी हो, डेट विल बी इक्वल टू 135 माइनस 100, एंड वी विल गेट द आंसर ऑफ 35। ठीक है, सबको समझ आ गई है। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहला ऐसा बैच गुजरा है जिनको एवरेज क्वेश्चंस के ऊपर जिन्होंने मुझे खपाया नहीं है, फौरन से आप लोगों को समझ आ गई है। वरना पिछले जितने बैचेस हैं ना, उन पूरे 2 घंटे लगा के उनको समझाना पड़ता था। चलो अच्छे बच्चे हैं, है ना। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम, फिर उसके बाद हम इसको वाइंड अप करके आगे चलते हैं। हाँ जी, आप सब अच्छे बच्चे हैं। रिपीट कर दूं, चले मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, बाकी अगले क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है। सो बेसिकली आपके पास एक मिनट, मोहम्मद खान एंड केहयान अली। सो बेसिकली जब भी एक्सक्लूडेड का कहते हैं ना, एक्सक्लूड का मतलब होता है निकालना, ठीक है। तो एक्सक्लूडेड के केस में आपने माइनस करना होता है मोहम्मद खान और केहयान। और इसी तरह से जब भी वो आपको कह रहा है कि कुछ चीज ऐड हुई है, तो उसके केस में आपने उसको ऐड कर देना होता है। हाँ, अब बस देखा, उनको मुझे लग गया था। चलें जी। सवाल कहे हैं और आंसर बता। A batsman makes a score of 87 in the 87। ओह, बैल पहुंच गया है। ध्यान पकड़ा है या अभी भी नहीं पकड़ा। पकड़ा गया है? अभी पकड़ा है। मजबूत बांधा करो। ओहो। इस बार हमारी ईद यही के हमारे क्वेश्चन इंशाल्लाह। हारिस ने अभी ज्वाइन किया, चले कोई बात नहीं। कल होगी क्लास चांद रात को, यार देखते हैं अभी क्या सीन होता है, कोई पता चले। अभी तक हमें टीचर्स को भी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आई हैं, क्या बताना है क्या नहीं। वैसे मैं आप लोगों की क्या ऐसा एक छोटी सी वोटिंग करा लेते हैं। सो ऐसे तमाम बच्चे, आपके पास हैंड हैंड की ऑप्शन आ रही है ना, हैंड रेस करने वाली। तो ऐसे तमाम बच्चे जो इस फेवर में हैं कि कल की चांद रात की छुट्टी होनी चाहिए, वो जरा हैंड रेस करें। जो कहते हैं कि कल की छुट्टी होनी चाहिए, सिर्फ होनी चाहिए वाले हैंड रेस करें, मैं काउंट कर लेता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अच्छा जी, 17 वोट हो गए हैं जो छुट्टी होने चाहिए। अब सारे हैंड डाउन कर लें। रेस ऑप्शन आ रहा होता है वहां पे। अच्छा जी, हैंड डाउन के लिए
हफीज शुजा और सनम। अब ऐसे तमाम बच्चे जो ये कह रहे हैं कि छुट्टी, पहले हमें किस चीज की वोटिंग कराई है, छुट्टी होने चाहिए कि ना। अब ऐसे बच्चे जो कह रहे हैं कि छुट्टी नहीं होनी चाहिए, वो हैंड रेस करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हफीज आप दोनों वोटिंग्स में आ रहे हो यार। धांधली। चलें। चले खैर, देख लेते हैं अभी क्या। ना आपके आपके कहने से कुछ होगा, ना मेरे कहने से कुछ होगा। होना वही है जो ऊपर से ऑर्डर्स आना है। अच्छा सही। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपके पास वो कह रहा है कि आप बैट्समैन मेक्स अ स्कोर ऑफ 87 इन द 17th मैच, ठीक है, एंड दस इंक्रीजेस हिज एवरेज बाय 3, फाइंड हिज आफ्टर 17th मैच। हाँ, आप लोगों की आवाज आगे पहुंचा देंगे, ये हो सकता है। 2 ईयर के गैप में डिसएडवांटेज कोई भी नहीं है। एडमिशन हो चाहे वंस तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। चलिए मैं एक काम करता हूँ ना, ये वाला क्वेश्चन आपको एज अ होम टास्क देता हूँ, ठीक है। ये आपने होम टास्क लेना है क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है, हम जल्दी से उसके ऊपर सर्च करें। चलो एक पे मुझे ओपन करने दें दूसरे स्लाइड्स। ये क्वेश्चन होम टास्क है, मुझे कल बताना, हम ये से ऑनवर्ड कंटिन्यू करेंगे। इंग्लिश। और आपको आज करवाना है आर्टिकल्स। भूख लगी है यार, साथ खाना रखो और साथ में खाओ। बोल मैं रहा हूँ, बोल आप रुक रहे हो। साथ साथ खा लिया करो खाना। जो मिस हुआ है वो मैं करवाऊंगा। अच्छा जी सो। चलिए जी, इससे स्लाइड्स मैंने अभी फिलहाल चेंज कर ली है। अच्छा नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपके पास अगला जो हमारे पास चीज आती है, डेट इज बेसिकली यूज ऑफ आर्टिकल्स इन इंग्लिश, ठीक है। हाँ जी। अच्छा अभी आप, नो ऑफ टॉपिक क्वेश्चन प्लीज अपार्ट फ्रॉम द आर्टिकल्स। आपके पास अगर हम बात करते हैं आपके पास यूज ऑफ आर्टिकल्स इन इन इंग्लिश की, कि आपके पास आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं और उनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो आर्टिकल्स बेसिकली आपके 3 तरह के होते हैं। एक आपके पास होता है, आप या फिर सॉरी, आर्टिकल्स के जो मेजर टाइप्स हैं वो 2 टाइप्स हैं, ठीक है। एक आपके पास कहलाता है आपका डेफिनेट आर्टिकल, और एक आपके पास कहलाता है आपका इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर क्या फर्क है। जो डेफिनेट आर्टिकल है वो आपके पास होता है द, और जो इनडेफिनेट आर्टिकल है वो आपके पास होता है ए एंड एन, ठीक है। आवाज नहीं आ रही। आवाज क्यों नहीं आ रही मेरी? आनी चाहिए। बाकियों को कोई इश्यू तो नहीं, अल्लाह मुआविज ने वही नहीं किया हुआ, क्लिक ऑन माइक एंड देन सेंड। एक मिनट को इसको। मुआविज आवाज आई। चलें जी। नो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपके आर्टिकल्स की 2 टाइप्स हैं। एक आपके पास डेफिनेट आर्टिकल है जो कि आपके द आ जाता है, और इसी तरह से इनडेफिनेट आर्टिकल है जो कि आपके पास ए या एन आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, आपके पास अगली जो चीज के ऊपर यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि क्या हमने कब ए का इस्तेमाल करना है, कब हम एन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास कुछ रूल्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 आपको ये कहता है कि जब भी आप किसी चीज का जिक्र पहली बार कर रहे हो ना, इन दैट पर्टिकुलर केस आपने हमेशा ए या एन का इस्तेमाल करना है, वहां पर आप कभी भी दा का इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है। पहला रूल आपको क्या कहता है कि जब भी आप किसी चीज का जिक्र पहली बार कर रहे हो, तो इन दैट केस आप ए या एन का इस्तेमाल करोगे, आपने दा का इस्तेमाल नहीं करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ।
आई मेट अ स्मार्ट डॉक्टर, ठीक है। आई वर्क इन अ फैक्ट्री इन न्यूयॉर्क। आई बोरेड अ पेंसिल फ्रॉम हर। आई सॉ अ मूवी। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जब भी मैंने किसी चीज का जिक्र पहली बार किया है ना, तो इन दैट केस मैंने ए या एन का इस्तेमाल नहीं करना। हमने सॉरी, यहाँ पे हमने दा का इस्तेमाल नहीं करना। या फिर हम ए का इस्तेमाल करेंगे या फिर हम एन का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, आपकी जो बेसिकली आर्टिकल की क्लास है या वर्बल रीजनिंग है ना, वो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लगता है कि आपके माइंड में, एक मिनट, अगर आपको अगर ये लगता है ना कि अगर आप क्लास ले लोगे, सुन लोगे, चीजों को लिख लोगे, आपको उससे फायदा होगा वर्बल रीजनिंग की क्लास, तो मैं आपको कहूंगा कि आप वो क्लास लो ही ना। उसका कोई फायदा नहीं होगा अनटिल अनलेस के जब तक आप वर्बल रीजनिंग की क्लास के अंदर या इंग्लिश की क्लास के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करोगे, आपको किसी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं होगा क्लास के। तो पार्टिसिपेट करना किस तरह से है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कोई भी रूल बताता हूँ, कोई भी चीज बताता हूँ, आपने खुद से चीजों को सोचना है। ठीक है। और सोच के आपने एग्जांपल देनी है कि सर ये चीज भी हो सकती है, ये चीज भी हो सकती है, ये चीज भी हो सकती है। इसी तरह से आप अपना, इससे आपको बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको वो कभी भी चीज भूलेगी नहीं। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। आपकी वो चीज अबद आपको याद रहेगी। ठीक है। अच्छा, इन आई लव इन मुल्तान, आई लिव इन मुल्तान, गुड अहमद, एनीथिंग एल्स? सारी तरह एक एक एग्जांपल दें, कोई भी एक सेंटेंस जिसमें हम ए का इस्तेमाल करें, एन का इस्तेमाल करें। एक एक सेंटेंस एग्जांपल। इट इज अ क्लास, आई हैड अ पार्टी, आई हर्ड अ साउंड फ्रॉम द कॉरिडोर, she has marvel she has a marvelous voice. I bought a cow. I visited a farm. I'm a scholar. Scholar. चलो मैं इसके ऊपर आता हूँ। He is a teacher. He was a wise man. हाँ, वो मैं अभी बताता हूँ उसके बारे में। I am a policeman. I'm a good student. I work in a big company. You are a good teacher. Sir Fahad is a good teacher. चले तो चलें, डेट्स ग्रेट। तो आपको यह आगे आपके पास पहला रूल। रूल नंबर टू। एक मिस्टेक हम अमूमन करते हैं कि हम अक्सर जो आपकी जॉब्स होती है ना, उनके साथ हम दा लगा देते हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि जितनी भी जॉब्स हैं, उनके साथ आपने कभी भी दा का इस्तेमाल नहीं करना। हमेशा आप या पे ए का इस्तेमाल करोगे। ठीक है। सर, क्लास दोबारा ज्वाइन करने का टाइम तो बता। क्लास आपकी ज्वाइन दोबारा क्या मतलब? जैसे ही एक्सपायर हो अपने फौरन ज्वाइन कर लेनी होती है? अच्छा जी। आपके पास जितनी भी जॉब्स है ना, ठीक है, फर्स्ट टाइम का बेसिकली ये कह रहा हूँ, असगर आसिफ असगर, कि आपने किसी भी चीज की बात अगर पहली बार कर रहे हो ना, कि मैं अभी दा का रूल बताऊंगा तो वो आपको वहां पर समझ आएगा अच्छे से। अच्छा, जॉब की अगर हम बात करते हैं, आपकी जितनी भी जॉब्स है ना, रूल्स आपको ये कहते हैं कि आपकी तमाम जॉब्स के साथ आपने हमेशा ए या एन का इस्तेमाल करना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, Ali's mother is a doctor, a pilot, a dancer, a butcher, a fashion designer, a Shark Tank cleaner, a makeup artist, ठीक है, an engineer, an artist, an actor, an accountant, an electrician, an entrepreneur, an assistant, an influencer, an inspector, ठीक है, a teacher, a professor, a doctor, a manager, an expert, an engineer. Good. Give examples. An archaeologist, a banker, ठीक है। द एक्सपर्ट भी हो सकता है, नो, बेसिकली आपके पास वो आगे एक चीज आएगी, वो मैं वहां पे स्पेशलिटी में बताऊंगा। चलें, गुड। आ हैकर, आ ब्यूटिशियन, आ स्पोर्ट्समैन, आ बैंकर, अहमद, एन इंजीनियर, एन एक्टर। चलें, गुड। याद रखना कि जितनी भी आपके पास जॉब्स होंगी, उनके साथ आप क्या लगाओगे, यहाँ पे ए या एन का इस्तेमाल करोगे। नो, अब यहाँ पे एक और जो चीज आती है, वो आपकी आती है, थोड़ी काफी कंट्रोवर्शियल चीज है।
एंड दैट थिंग इज बेसिकली यूज ऑफ ए या एन। हम ए का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे या फिर हम एन का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे? जस्ट लाइक कि मैंने आपको आई थिंक फर्स्ट क्लास के अंदर भी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी की, हमें बचपन से एक चीज पढ़ते आ रहे हैं कि आपके पास जब भी आपका वॉवल से स्टार्ट होगा वर्ड, ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होगा, तो हम वहां पे एन लगाएंगे। जबकि अगर जब भी कॉन्सोनेंट के साथ स्टार्ट होगा तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। बट यहाँ पे आपके जो रूल्स है ना, वो यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। आपने ये चीज भी याद रखनी है कि आपका जो साउंड है ना, वो आपकी मैटर करती है एज कंपेयर टू द वर्ड इटसेल्फ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी की, अब आपके पास जो यू है ना, ठीक है, यहाँ पे यूनी का जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं, तो आपके पास क्या आना चाहिए? यहाँ पे ए आना चाहिए, एन आना चाहिए, है तो ये वॉवल है। गुड, ठीक है, आपके पास यहाँ पे ये वॉवल है, बट स्टिल आपके पास हम क्या यूज करेंगे? आ यूनिवर्सिटी यूज करेंगे, एन यूनिवर्सिटी नहीं यूज करेंगे। वाई? बिकॉज आपके पास यहाँ पे जो यूनी का हम जो वर्ड यूज करते हैं ना, यूनी आपके पास जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, यूनिवर्स हो गया या फिर इस तरह से, तो आपके पास बेसिकली वो ये की साउंड दे रहा होता है, वाई ए की साउंड दे रहा होता है, यू की साउंड नहीं दे रहा होता। ठीक है, तो दैट्स पे हम क्या करते हैं, हम आ यूनिवर्सिटी कहते हैं, क्योंकि आपके साउंड की प्रोनाउंसिएशन इस तरह नहीं होती। नाउ नेक्स्ट एन एग्जांपल ऑफ ऑनेस्ट। हाँ, आपके अल्फाबेट नहीं मैटर करते, आपकी जो साउंड है वो मैटर करती है। लाइक फॉर एग्जांपल, अब आपके पास ऑनेस्ट पर्सन। अब देखो यहाँ पे ये स्टार्ट तो हो रहा है कहाँ से? ये स्टार्ट हो रहा है आपके एक कॉन्सोनेंट से। ठीक है, ऐसे ही है ना, ये आपके कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। बट आप क्या करोगे यहाँ पे? आप स्टिल किसका इस्तेमाल करोगे यहाँ पे? एन का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल सुझाव। हाँ बिल्कुल, ओ का जो है वो साउंड यूज हो रहा है। इस तरह से अगर हम बात करते हैं आपके पास, एक सेकेंड, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कुछ और, मैं आपको एग्जांपल दूं, लाइक फॉर एग्जांपल आपका यूनिफॉर्म है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। आप अलिफ अलिफ के साउंड को नहीं, आप अलीमदा के साउंड को देखते हो कि अगर आपके पास वो साउंड आ रही है, तो उसको भी हम बेसिकली देखते हैं। आज यूनिफॉर्म और एन यूनिफॉर्म। सो आज यूनिफॉर्म, राइट? आज यूनाइटेड टीम या एन यूनाइटेड टीम? आज यूनाइटेड टीम, ठीक है। आ ऑनरेबल पर्सन या एन ऑनरेबल पर्सन? ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ यूनिवर्सिटी वाला। एन ऑनरेबल पर्सन। आ यूनिक और एन यूनिक? शी हैज डैश यूनिक सेंस ऑफ स्टाइल। आ और एन? आ यूनिक, ठीक है। ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, सो एंड सो फोर्थ। तो बेसिकली अच्छा, इसी तरह से यूरिया। आ यूरिया या एन यूरिया? आ यूरिया, ठीक है। और की अगर हम बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एन और या आ और? फैजान सा आ एलिफेंट या एन एलिफेंट? गुड, ठीक है, तो आपके पास एन एलिफेंट। ठीक है, चलें जी। सो नाउ नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, आपके पास अगली जो चीज हमारे पास आती है, ये हमारे पास रूल्स हो गए ए या एन के। ना अब हमारे पास जो रूल्स आते हैं वो आते हैं आपके दा के। हमने बेसिकली ए या एन का जो पहला रूल पढ़ा था ना, वो ये था कि आपके पास जब भी आप किसी चीज का जिक्र पहली बार कर रहे हो ना, आपने वहां पे क्या करना है? ए या एन का इस्तेमाल करना है। लेकिन लेट्स से फॉर एग्जांपल सर, विच ऑफ द साउंड वी यूज ए विद, हाँ, आपके पास जो वॉवल्स की साउंड है ना, ठीक है, वॉवल्स की ए ई आई ओ यू से की जब साउंड हो, तो इन दैट केस बेसिकली हम क्या करते हैं? वहां पे हम एन का इस्तेमाल करते हैं। और जब कॉन्सोनेंट की हो इसके अलावा, अच्छा अहमद शाह, आपका एक क्वेश्चन था यूनिवर्सिटी का, ठीक है, तो ये यूनी का आपके पास ये है ना, आपको ये की साउंड देता है, वाई ए की साउंड देता है, इसलिए हमने यूज करता है।
अच्छा, सो नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी चीज का जिक्र पहली बार कर लिया है, ठीक है, किसी चीज का जिक्र अगर आपने पहली बार कर लिया है, अब दोबारा उस चीज का बारे में अगर आप जिक्र कर रहे हो ना, तो इन दैट केस आप कभी भी ग्रामर आपको रिस्ट्रिक्ट करती है कि आप दोबारा उसके साथ ए या एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आई बॉट आ कार। अब आ कार इज रेड मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा द कार इज रेड। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ, आई लिव इन आ हाउस। ठीक है, आ हाउस इज क्वाइट ओल्ड एंड हैज 4 बेडरूम वगैरह मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा द हाउस इज क्वाइट ओल्ड। ठीक है। इस तरह से अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि आई एट इन आ चाइनीज रेस्टोरेंट, आज आ रेस्टोरेंट वाज वेरी गुड नहीं मैं कहूंगा, द रेस्टोरेंट वाज वेरी गुड मैं कहूंगा। ठीक है। इस तरह से जैसे फॉर एग्जांपल शी वेंट टू अ फार्म, द फार्म वाज रियली बिग। ठीक है। तो एनी फर्दर एग्जांपल जो आप देना चाहें, दो सेंटेंसेस के जिसके अंदर आप पहले के अंदर ए या एन का इस्तेमाल कर रहे हो और दूसरे में दा का। आई आई हैव bought a dress for Eid and the color of the dress is olive green। मैंने तो अभी तक ड्रेस भी नहीं लिया ईद का। सर हमें कैसे पता चलेगा दा का? जब आपने पहली बार जिक्र कर लिया ना इब्राहिम, दूसरा सेंटेंस है तो आप दा का इस्तेमाल करेंगे। आई एम अ बॉय, शुजा इज द नेम ऑफ माइन। चलें, गुड। आई विजिटेड आ म्यूजियम, द म्यूजियम वाज रियली अमेजिंग, एक्सीलेंट एग्जांपल लाइबा। आई बॉट आ टेलीविजन, द टेलीविजन इज पोर्टेबल। दे प्लेड आ फुटबॉल। ठीक है, कहाँ गया, चला गया ऊपर के। The university is progressing very well. We already know which university we are talking about. मैं अब तक समझ रहा था, क्या चीज इब्राहिम? She is our teacher. She is the best. I am a hacker. The hacking is interesting. They ate a burger. The burger was very juicy. चलें, गुड। सो नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपके पास जो हमारा सेकंड रूल आता है ना, ये आई होप क्या दा सेकंड वाली चीज आपको समझ आ गई हो सेकंड टाइम की। नाउ अगला जो हमारे पास रूल आता है वो आपके पास ये कहता है कि जितनी भी ऐसी चीजें हैं ना दुनिया के अंदर जो यूनिक है, ठीक है, 3 दफा में क्या यूज करेंगे, फिर अब आपने एक बार ए या एन का इस्तेमाल कर दिया, फिर आप हमेशा दा का ही यूज करोगे जितने भी आगे सेंटेंसेस होंगे, जितनी भी बार उसका जिक्र होगा। सो अब आपके पास आता है जब भी आपका सब्जेक्ट यूनिक होना आपके सेंटेंस के अंदर, तो इन दैट केस टू आप हमेशा क्या करते हो, वहां पे द का इस्तेमाल करते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, द सन। ठीक है, द सन रोज एट 6:17 दिस मॉर्निंग। यू कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड। क्लाउड ड्रिफ्ट across the sky. The president will be speaking on TV tonight. The CEO of Total is coming to our meeting. The moon is so brilliant today। ठीक है। सो बेसिकली आपके पास आप क्या करोगे यहाँ पे? नहीं नहीं, नेम्स के साथ नहीं, नेम्स के साथ नहीं, थिंग्स की अगर हम बात करते हैं जो आपके सब्जेक्ट है, बेसिकली वो आपके यूनिक हो। द टाइटैनिक सैंक। ठीक है। द आईसीसी इज बेस्ट। द Eiffel Tower is a famous landmark in Paris. The Faisal Mosque is so wide. The Quaid-e-Azam is the founder of Pakistan। चले वो उसमें एक डिफरेंस है हमारे पे, समझ नहीं आई यूनिक की। सो हर वो चीज जो यूनिक हो। शुजा, क्या क्या चीजें यूनिक है दुनिया में? शुजा अपार्ट फ्रॉम द शुजा, द फैसल मस्जिद इज बिग मस्जिद इन पाकिस्तान। गुड, एक्सीलेंट। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं द अल्लाह अलमाइटी। ठीक है। तो अब अल्लाह की जात जो है वो यूनिक है ना, तो हम इसलिए कहते हैं द अल्लाह अलमाइटी। स्काई के साथ भी बिल्कुल द आएगा क्योंकि यूनिक है ना। होली कुरान भी यूनिक है, द होली कुरान इज माई फेवरेट बुक। ठीक है। चलें, गुड। द बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग। जो चीज यूनिक है उसके साथ हम यूज करेंगे।
ना नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हमारे पास अगली जो चीज आती है डेट इज स्पेसिफिकली योर सुपरलेटिव्स, ठीक है। फुटबॉल गेम्स में आता है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ नो रूल्स के अंदर। द बुर्ज खलीफा इज टॉलेस्ट बिल्डिंग, ठीक है, गुड। अच्छा, तो नो नेक्स्ट हमारे पास जो रूल आता है ना दा का, वो आपके पास आता है सुपरलेटिव्स। जितने भी आपके सुपरलेटिव्स होते हैं उनके साथ हम क्या करते हैं, हमेशा दा का इस्तेमाल करते हैं ना। सुपरलेटिव्स क्या होता है? तो सुपरलेटिव्स आपके पास ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो आपके किसी चीज की डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको क्योंकि काफी लोगों को नहीं पता होता, ग्रामर अच्छी नहीं होती, मैं एक इसकी निशानी बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे तमाम वर्ड्स जिसके आखिर में एस टी आता है, ठीक है, वो आपके पास अमूमन सुपरलेटिव्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आपके पास मोस्ट है, ठीक है, टॉलेस्ट है, वर्स्ट है, ठीक है। इस तरह से आप जो ले सकते हो एग्जांपल मोस्ट की, बेस्ट की, हाईएस्ट की, ठीक है, हैप्पीएस्ट की, लार्जेस्ट की, फास्टेस्ट की, टफेस्ट की, ठीक है, बेस्ट की। जैसे फॉर एग्जांपल मरियम नवाज इज द डम्बेस्ट पॉलिटिशियन। सो यहाँ पे पीएमएलएन वाले बैठे होंगे। सो अच्छा जी, सॉरी। सो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपके पास थर्ड फॉर्म होती है क्या? हाँ जी बिल्कुल, एस टी वाली फॉर्म होती है जो सुपरलेटिव्स कहलाती है एडजेक्टिव की। शोएब अख्तर इज द फास्टेस्ट बॉलर। दुबई हैज द बिगेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। आई एम द फास्टेस्ट रीडर। हाँ ठीक है, श्योर। शुजा बेसिकली जो एस टी फॉर्म वाली वर्ड्स होते हैं ना उनके साथ भी हमने दा लगाना है। सही स्पोर्ट है, चलें कोई मसला नहीं है। हमने आपकी दिल आजारी की, हम उसके लिए बहुत माजरत ख्वाह हैं, बट स्टिल शी इज द बेस्ट। ओके, सॉरी। अच्छा जी, सो हेड शॉट टू पीएमएलएन सपोर्टर्स फ्रॉम सरफराज। अच्छा जी, सर इमरान खान इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इमरान खान इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर। द कम्युनिस्ट हैज नो लॉजिकल एविडेंस टू बैक हिज क्लेम। एस टी वाली। चलें जी, सो नो अब आप पीपल पार्टी के गेस करें। अच्छा जी, सो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपके पास अगली जो चीज, पीपल पार्टी वाले आजकल कहाँ खिलाफ हैं पीएमएलएन के। अच्छा जी, सो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपके पास अगली जो चीज आती है डेट इज बेसिकली योर डायरेक्शंस, ठीक है। जो आपकी डायरेक्शंस होती है ना, लाइक फॉर एग्जांपल आपकी लेफ्ट है, राइट है, ठीक है। नहीं नहीं, जैसे जो आपके एस टी पे वर्ड खत्म होना शुजा, जैसे फॉर एग्जांपल बेस्ट, वर्स्ट, टॉलेस्ट वगैरह। अच्छा जी, सो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपके पास डायरेक्शंस है, जैसे फॉर एग्जांपल लेफ्ट है, राइट है। नहीं, आपके पास वो सुपरलेटिव्स की डिग्री में नहीं आते हैं, ठीक है, वो आपके हाईएस्ट डिग्री में आता है। अच्छा जी, सो एस टी फॉर्म ऑफ द सुपरलेटिव समीम हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सो जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है, सो एंड सो फोर्थ। इस तरह से अगर हम बात करते हैं, आपके लेफ्ट है, राइट है, तो वहां पे भी आपके डायरेक्शंस के साथ हम क्या करेंगे, दा का इस्तेमाल करेंगे। और ये बच्चों का। अच्छा जी, सो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपके पास रिवर्स सीज। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास जो रूल आता है वो आपका ये है कि आपके जितने भी रिवर्स हैं, सीज हैं या ओशियंस हैं, उनके साथ भी आप हमेशा दा लगाते हो, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल द इंडस रिवर, ठीक है, द अरेबियन सी, ठीक है, द पैसिफिक ओशियन। डायरेक्शन की समझ नहीं है, लेफ्ट राइट एंड नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इन 6 वर्ड्स के साथ आप दा लगाओगे, ठीक है, डायरेक्शन में। दा जनाब। अच्छा, अभी आपका सेशन एक्सपायर होगा तो मुझे बता दें अभी हमारे पास, क्योंकि अगर हम 15 मिनट की नमाज ब्रेक लेते हैं तो सिर्फ 15 मिनट रह जाएंगे। क्लास वापस लेनी है या नहीं? 15 मिनट की नमाज के बाद सिर्फ 15 मिनट के लिए, बल्कि हम कल ही फिर कंटिन्यू कर लेंगे। आई थिंक, व्हाट डू यू से? ठीक है, आज काफी है, एंजॉय करें अपने वेडो शेडो के साथ।
सो क्योंकि ये हमारा टॉपिक भी यहाँ पे वाइंड अप हो गया। हाँ जी बिल्कुल अलिस्पा।